अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे और रमज़ान की रहमतों को एंजॉय कर रहे होंगे। और जी यहाँ बच्चों को स्कूल मैंने छोड़ा और मैं आ गई हूँ घर, और कुछ जो है गेस्ट अफ्तारी के लिए हमने इनवाइट किए हुए हैं, तो उसकी करनी है मुझे तैयारी। तो यहाँ पे मैंने जी अच्छे से धो के कीमे को जो है वो स्ट्रेनर में रख दिया है। और जो पहली डिश मैं बनाने जा रही हूँ वो है यमी से गुलाब जामुन, और बहुत ही यमी बने थे। आपने भी ये अगर स्टेप बाय स्टेप और क्वांटिटी के हिसाब से चीज़ों को यूज़ किया तो बहुत ही आपकी भी जो है गुलाब जामुन यमी से बनेंगे। यहाँ पे जी मैंने लिया है मिल्क पाउडर 2 कप, और ये छान के मैंने सूजी हाफ़ कप अभी इसमें शामिल की, और उसके अलावा ये मैदा जाएगा इसमें हाफ़ कप। तो ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसके गुलाब जामुन के। तो ये सारे ले लेने हैं, और उसके बाद जो है जी इसमें जाएगा घी। तो घी का यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि घी की खुशबू ही अपनी होती है और बहुत ही यमी सा जो है वो टेस्ट आता है गुलाब जामुन में और खुशबू आती है। तो यहाँ पे जी मैंने घी के तकरीबन 4 चम्मच यूज़ किए, और उसके अलावा यहाँ पे हाफ़ मैंने अंडा, फेंटा हुआ अंडा जो है वो हाफ़ मैंने डाला है। और उसके अलावा इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, और हाफ़ कप से भी कम मैंने दूध लिया है और डो बनाने के लिए। तो ये डो हम बना लेंगे और यहाँ पे इसको अच्छे से गूँध लेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर मेजरमेंट अच्छी होगी चीज़ों की तो ज़रूर अच्छे से और यमी से गुलाब जामुन बनेंगे। अदरवाइज़ थोड़ी सी भी इधर उधर मेजरमेंट हो जाए तो फिर ये अच्छे से नहीं बनते। तो यहाँ पे गूँध के मैंने अच्छे से डो को, और यहाँ पे ऐड किया है 2 चुटकी जो मीठा सोडा होता है, खाने वाला सोडा, वो यूज़ किया है। तो इसको दोबारा से मैं थोड़ा सा गूँध लूँगी। तो ये डो जो है जी रेडी हो गई है, और इसको अब रेस्ट देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट में इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो इसको देते हैं रेस्ट और तैयार करते हैं शीरा। उसके लिए हमें जी मैंने लिया है 2.5 कप शुगर, वाइट शुगर यूज़ की है। अगर आप ब्राउन खाते हैं तो ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाइट सही रहती है। उसके बाद इसमें जाएंगे 2.5 कप पानी। जितना मैंने शुगर लिया है इतना ही मैंने पानी लिया है, और हल्के फ्लेम लो फ्लेम पे इसको जो है मैं अच्छे से बना लूँगी पानी। और यहाँ पे जी मैंने ऐड किए हैं 2 इलायचियाँ। बस इसको जो है एक मीठा सा पानी बनाना है। शीरा जो है ज़्यादा थिक नहीं बनाना, बस जो है वो पानी और ये चीज़ें जो शुगर है वो मिक्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे जी 15-20 मिनट के बाद मैंने जो है वो डो निकाली और उसके बना लिए हैं गुलाब जामुन। तो 16-17 गुलाब जामुन बन गए थे, और ये देखिए कितनी खूबसूरत सी शक्ल जो है वो आ रही है फ्राई करते हुए इनको। और बिल्कुल लो फ्लेम हीट पे जो है इनको फ्राई करना है, नहीं तो ये ज़्यादा अगर करेंगे तेज़ पे तो जल जाएंगे। तो जी उसके बाद मैंने गरम गरम जो शीरा था उसमें डाल दिया था, और ये मैंने रात में ही बना लिए थे। तो तकरीबन होल नाइट ये शीरे में पड़े हुए थे, और अभी सुबह में जो है मैंने इसको जो है बाउल में डाले हैं। और यहाँ पे ये मैं आपको दिखाऊं कि कितना यमी सा बना है, बिल्कुल सॉफ्ट, और जो है इसकी जो है ना यमी सी खुशबू भी आ रही थी घी की। तो ये थी जी रेसिपी, आपने ज़रूर ट्राई करी है। तो चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। और तो जी इस रेसिपी का नाम है चपली कबाब, और बहुत ही लोग शौक़ से खाते हैं, बहुत ही यमी बनते हैं। और जी यहाँ पे मैंने लिया है कीमा, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स में जो मैं आपको दिखा रही हूँ तो ये सारे जो है इसमें जाएंगे। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो है इसमें जाते हैं और बहुत ही यमी बनते हैं। तो पहले जो है जी मैं ये ऑमलेट बना लूँगी, और उसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। और यहाँ पे ये मैंने तकरीबन दरमियाने साइज़ के 3 प्याज ले लिए हैं, और इनको मैं कर लूँगी चॉप्ड, और चॉपर के ज़रिए। अगर आपके पास मैनुअल चॉपर है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, या अगर जैसे अक्सर हम लोग घर में यूज़ कर रहे होते हैं उससे भी आप लोग जो है इसको अच्छे से कूट के उसमें भी कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं। तो जी यहाँ पे ये चॉप हो चुके हैं, और आपने क्या करना है, प्याज और जो प्याज का पानी है उनको अलग कर लेना है। ये मैंने अलग कर लिया यहाँ पे, क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इवन जो सीख कबाब होते हैं उसमें भी नहीं होता, तो इसी तरह ये भी सेम इसका जो है वो प्रोसीजर है, तो इसमें भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है कीमा, मटन और बीफ मिक्स कीमा लिया है। मुझे असल में मटन सिर्फ नहीं मिला तो मैंने दोनों मिक्स ले लिए। तो यहाँ पे जी ये सारे मसाले हैं जो इसमें जाएंगे, जिसमें मैंने जी तकरीबन 2.5 चम्मच
खाने के मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं और 2 चम्मच जो है मैंने क्यूमिन पाउडर लिया है और 2 चम्मच मैंने जो है वो तकरीबन इसका गरम मसाला लिया है। 2 चम्मच मैंने अजवाइन ली है। गार्लिक जो है पेस्ट जाएगा इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। उसके अलावा 2 टेबल स्पून मैंने इसमें जो है वो ग्रीन चिली के लिए हैं और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा जी ब्लैक पेपर। तो इन सब चीज़ों को इसमें डाल के और ऐड कर लेना है एक अंडा। तो जैसे कि मैंने कहा कि बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, ना कीमे में पानी होना चाहिए, ना ही जो है वो प्याज में पानी होना चाहिए। प्याज का पानी अच्छे से निकाल के तो इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स कर ली। अब इसमें ऐड करेंगे मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 टेबल स्पून से कम सॉल्ट यूज़ किया है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और यहाँ पे जी मैंने ऐड किया है धनिया, जो कि मैंने कूट के धनिया डाला है। और उसके अलावा ये 3 जो थे दरमियाने साइज़ के प्याज जो उसके मैंने पानी निकाल के वो डालें। तो उसको अच्छे से जो है जी मिक्स करना है, अच्छे से जैसे आटा गूँथते हैं इस तरीके से इसको कीमे को भी मिक्स करके और गूँथना है, तो बहुत ही यमी से बनेंगे। अच्छा, उसके बाद ये अंडा मैंने जो फ्राई किया था वो डाल दिया और यहाँ पे मैंने मकई का आटा डाला है। तो मकई का आटा भी बहुत ही इसका अच्छा रोल है। एक तो टूटने नहीं देगा और क्रिस्प देगा जो कबाब हैं। और यहाँ पे ये जी मैंने तकरीबन 1 टमाटर अच्छे से काट के उसके सीड्स निकाल के और वो ऐड किया है। और ये देखें यमी सा जो है ये रेडी हो गया है। इसको हमने साइड पर रख दिया है कुछ टाइम के लिए, कुछ 20 मिनट के लिए। और यहाँ पे जी तीसरी मैं अभी शुरू कर रही हूँ रेसिपी, जो है मटन कढ़ाई। तो आज बना रहे हैं यमी सी मटन कढ़ाई। तो यहाँ पे मैंने दही ली है तकरीबन 1.5 कप और उसमें ये मलाई में शामिल कर रही हूँ क्रीम। मेरे पास ये वाली क्रीम है जो कि खानों में डलती है। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 3 टेबल स्पून क्रीम ऐड कर रही हूँ और इनको अच्छे से विस्क करके और मैं साइड में रख दूँगी। और दही का भी जो है वो ज़बरदस्त रोल होता है और बहुत ही यमी खाने को बनाती है। तो जी यहाँ पे पानी ऐड किया है तकरीबन मैंने 1 कप और इसमें जो है मैंने ऐड किया है ये 1 टीस्पून हल्दी। और उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा मैंने बॉईल किया और उसके बाद मैंने अच्छे से वॉश करके और गोश्त को जो है वो इसमें डाल दिया है। तकरीबन 1 केजी मैंने गोश्त लिया है और सॉल्ट ऐड कर दिया यहाँ पे। और उसके अलावा जो है इसमें ये टमाटर जाएंगे चॉप्ड किए हुए। मैंने मशीन में ही चॉप्ड किए थे तो ये थोड़े से ज़्यादा चॉप्ड हो गए थे। और जिसको जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 मिनट पकाऊंगी। और क्योंकि ये मटन जो है वो टाइम लेता है बनने में भी, तो उसको मैंने थोड़ा सा पकाया, मिक्स किया और उसके बाद जो है मैंने इसको ढक्कन से ढाँप दिया है। तकरीबन कोई 20-25 मिनट के बाद जो है मैं इसको दोबारा से देखूँगी। अच्छा, मैं गार्लिक सॉरी भूल गई थी, तो मैंने जो है यहाँ पे 1 टेबल स्पून गार्लिक ऐड कर दी थी और उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया। और चिकन नहीं, मटन ने भी अपना पानी छोड़ा हुआ था तो उसमें ये गल जाता है, तो इसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पे हाफ़ कप जो है जी 25 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे हाफ़ कप जो है वो ऑयल शामिल किया है और फिर दोबारा से इसको मैंने जो है 4-5 मिनट जो है थोड़ी तेज़ आग पे पकाया है ताकि पानी जो है वो अच्छे से सूख जाए। तो ये तकरीबन जो है देखें जी कढ़ाई बहुत ही यमी सी और ऑयल भी यहाँ पे ऊपर आ गया है, तो ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अभी यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून चिली पाउडर। और उसके बाद जी इसमें जाएगा गरम मसाला 1.5 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला यूज़ किया है। और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत ही यमी सी। देखें ये ऑयल जो है गोश्त ने छोड़ दिया है, ये तकरीबन बन चुकी है और गोश्त ऑलमोस्ट गल चुका है। और ये देखें बहुत ही। तो जी इस स्टेज पे जो मैंने जो मलाई और क्रीम और जो दही थी उसको फेंट के रखा हुआ था वो हम लोग डालेंगे। और हमेशा याद रखें आग आग जो है उसको थोड़ा कम करके उसके बाद दही डाला करें ताकि वो फटे ना, अदरवाइज़ फिर दाने दाने उसे हो जाते हैं और वो अच्छे नहीं लगते। तो हमेशा कम करके आग और उसके बाद डालें। तो ये देखें बहुत ही यमी सा जो है वो
मटन कढ़ाई रेडी है और उसके एंड में जो है मैं अभी ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिलीज़ और 5-6 मैंने ग्रीन चिलीज़ यूज़ की हैं। और आप चाहें तो अगर ज़्यादा टेस्ट आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं। और उसके अलावा मैंने जी यहाँ अदरक ऐड की है और कोरिएंडर्स। अभी जो है जी ये रेडी हो गई थी कढ़ाई और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ काबली पुलाव की। तो ये काबली पुलाव के लिए भी मैंने मटन ही लिया है और हाफ़ कप जो है यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है और 1.5 जो है वो प्याज ली है, तकरीबन छोटी आप कह सकते हैं कि छोटी साइज़ की जो प्याज हैं तो वो मैंने ली हैं। और उसको ब्राउन करके अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये मटन का जो मटन वाला गोश्त। और ये भी तकरीबन 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा है। और इस यहीं पे ही जाएगा जी ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो जी काबली पुलाव जो है बहुत ही यमी सा बना था और स्टेप बाय स्टेप अगर आप भी इस तरीके से ही बनाएंगे तो आपका भी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इसको अच्छे से जी मैंने पका लिया है कोई 4-5 मिनट। और उसके बाद मैं ऐड करी हूँ यहाँ पे नमक और वो मैंने ऐड किया है तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। और जायके के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं जितना आप पसंद करते हैं। तो जी उसके बाद यहाँ पे 5 कप जो है मैंने पानी ऐड किया है ताकि गोश्त जो है वो अच्छा सा गल जाए और थोड़ी सी ग्रेवी भी हमें चाहिए होगी जो काबली पुलाव में डाली जाती है। तो यहाँ पे 5 कप मैंने जो है वो पानी डाल के उसको जो है वो गलने के लिए रख दिया है। और अब बारी आ गई है जी चपली कबाब को फ्राई करने की। तो जो सारा हमने ये चपली कबाब का रेडी किया था कीमा और पूरा मसाले के साथ जो हमने कीमे को रेडी किया था वो मैंने रखा था 10-15 मिनट के लिए रेस्ट दिए। और अभी टाइम हो गया है जी इसको बनाने का। तो ये देखें खूबसूरत सा चपली कबाब। इस तरीके से आपने क्या करना है प्लेट रख के और उसमें इसको शेप देके और फिर आपने उठा लेना है। तो फिर आपको इजी रहेगा क्योंकि ये थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। तो अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो वो सही रहते हैं प्लेट में रख के और फिर जो है इसको आपने उठा लेना है। तो बहुत ही यमी से बने थे और इसको भी अच्छे से जो है वो ऑयल में अभी मैं फ्राई कर लूँगी। और ये देखें इस तरीके के साथ। और जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो अंडा है इसको बाइंड करेगा। और उसके अलावा जो मैंने इसमें जो आटा यूज़ किया है मकई का आटा वो भी इसको जो है वो क्रिस्प देगा और वो भी बाइंड करके रखता है फिर ये टूटते नहीं है। तो बहुत ही यमी से बने थे। तो वो मैंने जी सारे कबाब बना लिए और यहाँ पे ये काबली पुलाव का जो है गोश्त वो भी रेडी हो गया है ऑलमोस्ट गल गया है। तो इसको निकाल लेते हैं क्योंकि हमें शोरबा जो है वो अलग से ये शोरबे को मैं छान लूँगी। इसको छान लेना है। और मैं जब छान रही थी तो मैं सॉरी वीडियो बनाना भूल गई। तो इसको आपने छान के और अलग कर लेना है एक बाउल में। और अभी इसी का जो है स्टेप अभी जो है सेकंड स्टेप पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच जी शुगर ली है और इसको जो है थोड़ा सा पका लिया है। अब इसमें जो मैंने शोरबा छान के रखा था वो ऐड कर लेना है जो सारा तकरीबन 1.5 कप शोरबा आपने बचा लेना है। और इसको अच्छे से जो है वो शुगर में मैं इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो उसके बाद ये है जी छोटी इलायची जिसको मैंने पाउडर बना लिया था तकरीबन 3-4 मैंने छोटी इलायची ली थी और उसका पाउडर बना के और वो ऐड कर रही हूँ। तो ये तकरीबन जो हमारा शोरबा है ये रेडी हो गया है। और एक और फ्राई पैन लिया है यहाँ पे मैंने जी और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दोबारा से शुगर तकरीबन 2-3 टेबल स्पून शुगर ऐड की है। तो जी शुगर यहाँ पे मेल्ट हो चुकी है। अब इसी में जो है हम लोग ऐड करेंगे ये गाजरें जो कि इस शेप में मैंने काटी हुई हैं। और थोड़ा सा मैंने इसको सोटे किया। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने डाल दिए जैसे काजू बादाम और ये किशमिश है तो वो ऐड कर देंगे जो कि जान है और मेन जो है इंग्रेडिएंट्स हैं काबली पुलाव के और बहुत ही यमी सा टेस्ट होता है इसका। तो जी लेयर्स लगा लेते हैं। सारी चीज़ें रेडी हैं अब लेयर की बारी है। तो यहाँ पे मैं पहले चावल डालूँगी और बॉयल कर लिए थे मैंने चावल थोड़ा हल्का सा नमक डाल के। और उसमें जो है मैंने ये मटन ऊपर से रख दिया है जो कि अच्छे से पका लिया था मैंने और सॉफ्ट सा हो गया था। और अभी इसके ऊपर ये जो ग्रेवी थी वो मैंने बनाई थी वो ऐड कर लेंगे।
तो काफ़ी यमी सा टेस्ट आएगा। और हमेशा बिरयानी बनाते रहते हैं तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट सा भी ट्राई किया जाए। और इसके अलावा जी इसमें ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स थे फ्राई किए थे वो हम इसमें ऐड कर लेंगे ऊपर से। और बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है और बनी भी बहुत ही अच्छी थी। तो ये हो गया जी इसका। अ, अभी इसको हम लोग दम पे रख देंगे, तो मैंने इसको रख दिया है दम पे और नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये जी मैंने बना लिए थे, सॉरी ये रेसिपी नहीं, ये मैं इसमें इसको ऑयलिंग करके और अभी ओवन में रख रही थी। ये हैं जी चिकन पैटीज़। तो ये मैंने रात को ही बना के रख लिए थे। और अभी आ जाते हैं नेक्स्ट जो है चीज़, वो है जी फ्रूट चाट, जो कि समझें कि जी जान होती है इफ्तारी की। तो मैंने फ्रूट चाट वैसे ही बनाए जैसे मैं बनाती हूँ रेगुलरली रमज़ान में, जैसे रोज़ाना बनती है वैसे ही बनाई। मैंने कोई ख़ास इसमें चीज़ ऐड नहीं की थी। तो यहाँ पे जी मैंने फ्रूट्स को काट लिया है और यहाँ पे हेल्प कर रहा है शान। मेरी शान ने कहा मम्मा हेल्प की कोई नीड है तो मुझे बताएं। तो मैंने शान को हेल्प के लिए थोड़ा सा काम पे लगा दिया था। तो जी यहाँ पे मैंने सब फ्रूट्स को चॉप कर लिया है और मिक्स कर रही हूँ। और उसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैं हनी। हनी बहुत ही हेल्दी होती है, यमी होती है और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैं अक्सर ये इसका ही यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं, शुगर सिरप आप यूज़ कर सकते हैं। और यहीं पे ऐड होगी फ्रूट चाट मसाला, ये शान वालों का मैं लेकर आई थी, बहुत ही यमी टेस्ट होता है इसका भी। और चाट मसाला मैं अलग लेकर आई थी और फ्रूट चाट मसाला मैं अलग लेकर आई थी। तो ये अच्छा जी, इसके बाद 1 कप क्रीम जो शान ने ये बनाई थी वो अभी मैं जो है वो इसमें डालूँगी। तो वो ऐड कर रहे हैं और इसको कर लेंगे मिक्स। तो ये यमी सी जो है वो फ्रूट चाट रेडी हो गई है। और रमज़ान की बरकतें हैं, रमज़ान माशाल्लाह 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 से ये सारी चीज़ें जो है खूबसूरत सी लगती हैं, बहुत अच्छा लगता है इनको बनाते हुए। और बहुत मुझे अच्छा लगा सब कुछ सारी चीज़ें सेट करना और बनाना बहुत अच्छा लगता है कि ज़ाहिर सी बात है हम लोग दूर रह रहे हैं, हमारे अपने यहाँ पे तो नहीं है लेकिन बिल्कुल अपनों जैसे ही अपने जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, फैमिलीज़ हैं, तो उनको हम लोग बुलाते हैं और वो लोग आते भी हैं। हम थैंक्स कहेंगे उनका कि बिल्कुल हम लोग एक दूसरे को बुलाते हैं और ये बहुत अच्छा भी लगता है। यहाँ पे जी अब मैं डिश आउट कर रही हूँ काबली पुलाव को। और इसको देखें आप, कितना ज़बरदस्त लुक है, बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह से अच्छा लुक है। तो अभी अज़ान का जी इंतज़ार हो रहा है और यहाँ पे पहले जो है सब ने इफ्तारी की, चाट पकोड़े और ये समोसे वगैरह और चना चाट वगैरह ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद जो है मैंने खाना लगाया था, नमाज़ वगैरह पढ़ ली मेहमानों ने और अभी खाना लगाया है मैंने। जैसे कि ये चपली कबाब हैं, नान हैं और काबली पुलाव और कढ़ाई। और ये मैंने जो है वो बनाया था शरबत, जिसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए थे। तो ये कुछ इस तरीके का लुक हो गया था इसका। तो बहरहाल बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। अल्लाह ताला हम सब की जो भी इबादत हैं, रोज़े हैं, वो कबूल फ़रमाए। और मैं बिल्कुल दुआगो हूँ आप सब के लिए, आपने मुझे दुआओं में अपनी में याद रखना है। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और आखिर में जी बस मेहमानों को पिलाई थी ये ग्रीन टी। तो बस यहाँ तक था मेरा व्लॉग और नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा रखिएगा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।